हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास लेके आऊँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसे रहा, कौन कौन से विकास क्रम किस प्रकार हुआ, मनोविज्ञान का किसने आत्मा का विज्ञान कहा, किसने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। इन सब के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि बाल मनोविज्ञान के मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की कुल कितनी शाखाएं? 14 शाखाएं। मनोविज्ञान के जननी किसको कहते हैं, मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं, ये सब हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो की आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत फिर हम पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास में बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। विकास क्या होता है, वृद्धि व विकास क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाल विकास का अध्ययन क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि इस टॉपिक से जितने भी आपके डाउट्स हों सारे डाउट्स आसानी से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या? मनोविज्ञान की एक शाखा है। जैसे अगर पूछ सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान की एक शाखा है, लेकिन मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, मनोविज्ञान के जननी किस विषय को कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। और बाल विकास क्या होता है? बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं जो बालक के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करने में सहायक हैं। जो भी ऐसा फैक्ट है, जो भी ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा बालक के विकास को, उसके व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान कर देते, उन सारे कारकों का अध्ययन हम किस में करते हैं? बाल विकास में। जैसे आपको पता है ना कि बाल विकास की 4 फिर अवस्थाएं हो जाती हैं, फिर उन अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अवस्था फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन? जैसे आपका आनुवंशिकता होता है, वातावरण होता है, अन्य अलग अलग कारक होते हैं, ये बाल विकास को प्रभावित करते हैं ना। तो उन सारे कारकों का अध्ययन किस में करते हैं? बाल विकास के अंतर्गत ही तो करते हैं उन सारे कारकों का अध्ययन। अब हम पढ़ते हैं कि आगे बाल विकास की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या दी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्रो व क्रो के अनुसार। क्रो व क्रो ने कहा कि बाल विकास वो विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। उन्होंने कहा कि बाल विकास में बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करते हैं। जब से बच्चा गर्भ में आ जाता है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है ना। आप सबको पता है कि बच्चे का गर्भ में धीरे धीरे विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें गर्भ में ही धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है। जैसे गर्भाधान संस्कार की बात कही जाती है, आप सब ने अपने वेदों में पढ़ा भी होगा कि गर्भाधान संस्कार किया जाता था। तो उस टाइम पे बच्चा सीख रहा है तभी तो गर्भाधान संस्कार किया जाता था ना। ऐसे बालक का शारीरिक विकास गर्भ में होता है और बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। हमारा विकास जो होता है गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है। तो क्रो ने कहा कि बाल विकास वो विज्ञान है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? क्रो ने दी थी। कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, नाम पूछ लेते हैं कि ये परिभाषा किसने दी थी। अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं डार्विन के अनुसार। डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने कहा कि बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है। बाल विकास क्या है? व्यवहारों का विज्ञान है जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करते हैं। डार्विन ने कहा कि बाल विकास जो है व्यवहारों का एक विज्ञान है जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन, इसमें हम डार्विन ने क्या बोला कि हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जबकि क्रो ने क्या बोला था कि हम बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। और वही डार्विन ने बोला कि हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। यहाँ पे दोनों सिमिलर चीज़ें क्या है? अध्ययन हम करते हैं गर्भ से लेकर मृत्यु तक। क्रो ने विकास के अध्ययन पर बल दिया था और डार्विन ने आपके उसके व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया था। तो ये परिभाषा किसने दी थी? डार्विन ने। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं।
कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कहेगा बाल मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं या बाल विकास में किसका अध्ययन करते हैं, तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही शाखा है। लेकिन जो बाल मनोविज्ञान था इसमें सिर्फ बालक की क्षमताओं का अध्ययन करते थे कि बालक के अंदर ये बुद्धि लब्धि कितनी है, बालक के अंदर ये क्षमता कैसी है, इसका विकास कैसे करना है, इन सारी क्षमताओं का अध्ययन किस में करते थे, बाल मनोविज्ञान में। लेकिन बालक विकास में क्या करते हैं, क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करते हैं। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं बाल विकास हम पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, क्षमताएं, जो बालक के अंदर जो भी क्षमता का विकास कैसे करना है इसके बारे में सीखते हैं ना। बाल मनोविज्ञान में हम क्या अध्ययन करते थे कि बच्चे में इतनी बुद्धि लगती है। पहले क्या हुआ था, पहले बाल मनोविज्ञान था, तो उसमें क्या आता है, बच्चे के अंदर ये आईक्यू है, इतना आईक्यू होना चाहिए, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक क्षमता है, बच्चे के अंदर इस तरह के चिंतन की योग्यता है, उसके अंदर जो क्षमता है उसका अध्ययन करते थे हम बाल मनोविज्ञान में। लेकिन अब हम बाल विकास में क्या अध्ययन करते हैं कि बालक के अंदर हमें क्षमता का विकास कैसे करना है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, बाल विकास में करते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखने, ओके। अगर आपसे कभी पूछता है कि बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किया था पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने। अब लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि बाल मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है, तो बाल मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है स्टैनले हॉल को। और बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, तो बर्क ने किया था। किसने किया था, बर्क ने। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किया था पेस्टोलॉजी ने, बाल मनोविज्ञान के जनक हैं आपके स्टैनले हॉल, और बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया था बर्क ने। और बाल मनोविज्ञान से या बाल विकास से संबंधित प्रश्नावली का निर्माण किया था स्टैनले हॉल ने। किसने किया था, स्टैनले हॉल ने। इसीलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, स्टैनले हॉल को। अब आप ये तो समझ गए कि बाल विकास क्या होता है। बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर सुपर टेट एग्जाम का पैटर्न देखेंगे क्वेश्चन का, तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको अपने मन में ये याद रखना है कि इस टॉपिक का हम क्यों पढ़ रहे हैं, एज अ टीचर हमें क्यों इस टॉपिक को पढ़ना है। इससे आपके क्या होता है, सीडीपी के क्वेश्चन बहुत आसानी से सही हो जाते हैं। अब जैसे बाल विकास के बारे में पढ़ना है, तो हमें बाल विकास को अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बालक की मनोरचना के बारे में जानने के लिए। बालक के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में किस तरह से विचार आते हैं, उसके मन के इस कंडीशन में भाव कैसे होते हैं, इन सब का अध्ययन हमें कैसे पता चलता है, बाल विकास से ही तो पता चलता है। बाल विकास में ही तो हम जान पाते हैं ना कि बच्चे जैसे क्या होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं तो समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है, अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। इस तरह से चीज़ें में किससे जानी, बाल विकास से। किशोरावस्था में बच्चों में क्या होता है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो जाता है, उनमें नेतृत्व की क्षमता आती है, उनमें आत्मसम्मान की भावना आती है, उनके अंदर कार्य करने की ऊर्जा शक्ति होती है। ये सब चीज़ें पता कैसे चल रही, बाल विकास से तो पता चल रही। और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक। अब बालक के विकास की प्रक्रिया होती कैसे, किस आधार पर बच्चे का विकास होता है, किस अवस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है, किस अवस्था में विकास की गति तीव्र हो जाती है, इन सब के बारे में भी तो हमें किस में पता चलता है, बाल विकास में ही पता चलता है। इसके अलावा क्या होता है, बाल निर्देशन और परामर्श में सहायक। बाल विकास क्या करता है, बालक का निर्देशन में और परामर्श में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास 5th का एक बच्चा है, ठीक है। अब क्लास 5th का बच्चा है, वो क्या कर रहा है, किसी गलत संगत में पड़ गया, या हो सकता है किसी कारण से बच्चा सही से पढ़ नहीं रहा है। अब आप उसको निर्देशन परामर्श कैसे देंगे, बहुत ज़्यादा डांट देंगे तो बच्चे से और डर जाएगा, वो फिर आपसे कभी प्रॉब्लम नहीं बताएगा। आपको उसकी कंडीशन देखनी कि बच्चे को पहली बात तो समस्या क्यों हो रही है, समस्या किस कारण से हो रही है, फिर उस समस्या का समाधान करना है। और समस्या का समाधान उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के आधार पे ही करना है। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा खेलने में तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन पढ़ाई में नहीं, तो आपको क्या करना है, खेल पद्धति के द्वारा उसको सिखाने का प्रयास करना है। और ये सारी चीज़ों को नॉलेज आपको कहाँ से होते हैं, बाल विकास से। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि हमें बाल विकास के अध्ययन की क्यों आवश्यकता पड़ती है।
बालक के व्यवहार को रूपांतरित करने में सहायक। बाल विकास के दौरान बालक के व्यवहार को रूपांतरित करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कंडीशन से बच्चे का व्यवहार सही नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चों के घर में माता पिता के झगड़े, परिवार का माहौल, उसके आस पड़ोस का माहौल भी उसको प्रभावित करता है। इसलिए उसके अगर में व्यवहार को परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके अनुसार समस्या का समाधान करना है, उसको समझाने का प्रयास करना है, उसकी मनोदशा को समझना है। और ये सारी चीज़ें हम किससे समझ पाते हैं, बाल विकास के द्वारा। अगला क्या होता है, शिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण के निर्माण में सहायक। जैसे एज अ टीचर आपको शिक्षण के लिए क्या करना है, उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना है। तो ये उपयुक्त वातावरण के निर्माण के लिए क्या करना है, उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करना है। और उपयुक्त शिक्षण विधि का आप चयन कैसे करेंगे, बालक की आयु के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर। अब जैसे क्लास 5th का बच्चा है, अगर आपने उसको लेक्चर मेथड से पढ़ाने लगे कोई टॉपिक तो बच्चा समझ पाएगा, उसको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए उसको क्या कर सकते हैं, इमेज दिखाइए, कुछ चीज़ें समझाइए, कुछ चार्ट में दिखाइए, कुछ दूसरे आप टीएलएम का प्रयोग करें, इस तरह से कर सकते हैं। अब यही चीज़ अगर आप किसी 10th क्लास में हाई स्कूल के बच्चों में यूज करेंगे कि उसको हर छोटी छोटी चीज़ का टीएलएम दिखाएंगे, हर छोटी छोटी मॉडल दिखाएंगे, तो बच्चा बोर होने लगेगा ना। इसलिए बालक की आयु, क्षमता, योग्यता, उसकी रुचि के अनुसार पर हमें शिक्षण विधि का चयन करना है। उसी आधार पर शिक्षण पद्धति का, उसी आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना है, जिससे हम शिक्षण हो तो उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकें। अब चलिए हम पढ़ते हैं वृद्धि व विकास क्या होती है। जैसे आप सबको पता है कि बाल विकास में हम क्या करेंगे, वृद्धि व विकास का अंतर। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि वृद्धि व विकास को सेम बोल देते हैं, जबकि वृद्धि व विकास दोनों में अंतर है। लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो वृद्धि होती है उसी को विकास मान लेते हैं। जैसे हमारी शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है तो कह देते हैं नहीं बच्चे का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ शारीरिक लंबाई बढ़ रही तो वहाँ पे उसका विकास नहीं हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है वृद्धि व विकास में अंतर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ पे इसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं क्या है वृद्धि। ग्रोथ आपकी क्या है, वृद्धि को कोशिकीय वृद्धि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि। और अगर पूछते किसने बोला था तो किसने कहा था, फ्रैंक ने बोला था। फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि कहा था। और अभिवृद्धि क्या होती है, एक पक्ष में होती है। आपकी वृद्धि जो होती है किसी एक पक्ष में होती है। जैसे आपकी शारीरिक लंबाई बढ़ रही तो वृद्धि आपकी किस में हो रही, एक पक्ष शारीरिक विकास हो रहा है। जरूरी तो नहीं कि आपका मानसिक विकास भी हो रहा होगा। अगर मानसिक विकास हो रहा होता है, शारीरिक लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और दूसरी चीज़ों में वृद्धि हो रही है, तो अगर कई पक्ष में हो रही तब उसे आप क्या बोलोगे, विकास। लेकिन किसी एक पक्ष में हो रही तो क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि आपकी क्या होती है, एक निश्चित समय तक। जैसे हमारी हाइट होती है, हाइट एक निश्चित समय तक बढ़ती है। ऐसा तो नहीं कि जन्म से लेकर डेथ तक हमेशा हमारी हाइट ही बढ़ती रहती है, ऐसा होता है, नहीं होता ना ऐसा। हमारी हाइट एक निश्चित समय तक बढ़ती है। तो वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक का तात्पर्य क्या होता है, वृद्धि को परिमाण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं ना कि हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट 5 इंच है, 5 फुट है, क्या है, जिस तरह से भी सेंटीमीटर में। बच्चे की हाइट कितनी सेंटीमीटर है, कितने इंच में है, हम परिमाण के रूप में बता सकते हैं ना। तो वृद्धि कैसी होती है, परिमाणात्मक होती है। और वृद्धि के परिमाण को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की पेड़ की वृद्धि हो रही तो आप बताएंगे ना कि नहीं ये 5 सेंटीमीटर वृद्धि हो गई है, पहले तो ये 4 सेंटीमीटर का था, अब 5 सेंटीमीटर और हो गई तो 9 सेंटीमीटर हो गया, या इसमें इतनी लंबाई हो गई कि इतनी लंबाई का है। तो उसको क्या कर सकते हैं, परिणाम को जो होता है संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वृद्धि में केवल बाह्य स्वरूप को दर्शाती है। किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ती तो उसके बाह्य स्वरूप को ही तो देख के कहते हैं ना किसकी तो वृद्धि हो गई, ग्रोथ अच्छी हो रही है, क्योंकि उसके बाह्य स्वरूप को देखते हैं। तो वृद्धि किसको दर्शाती है, बाह्य स्वरूप को। अब आप वृद्धि तो समझ गए, अब हम चलिए समझते हैं विकास क्या होती है। क्या होता है आपका डेवलपमेंट। विकास सबसे पहले तो क्या होता है, व्यापक। व्यापक का तात्पर्य क्या होता है कि विकास ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ एक पक्ष में होता है। अगर आपकी शारीरिक लंबाई में वृद्धि हो रही
बच्चे की मानसिक क्षमता में भी वृद्धि हो रही है और दूसरी संरचना में भी वृद्धि हो रही है, भाषाई कौशल में भी वृद्धि हो रही है, तब हम कहेंगे कि बच्चे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जैसे बच्चे का जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसका विकास प्रारंभ होता है ना। वृद्धि व विकास एक साथ होते हैं। उसकी शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या बोल देते हैं, विकास। तो विकास कैसा होता है, आपका व्यापक होता है। और विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऐसा तो नहीं कि हमारी एक टाइम बाद हमारी बुद्धि बढ़ना बंद हो जाती है, हम कोई नई चीज़ सीख नहीं पाते, ऐसा तो नहीं है। हम तो जीवन पर्यंत जब तक चाहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। जैसे अब जब हमारा जन्म होता है तब से लेके आज तक हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। हमने अलग अलग पढ़ाई की तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पहले हम पीजी पढ़ते, एलकेजी स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की, फिर कॉलेज लाइफ कंप्लीट की। अब हम जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नया सीख रहे हैं ना। इसलिए विकास जो होता है हमारे जीवन पर्यंत होता रहता है। विकास क्या करते हैं, कार्य क्षमता को दर्शाता है। जैसे हम किसी चीज़ में होते हैं, जैसे हम टाइपिंग में एक्सपर्ट हैं तो ये विकास हुआ ना हमारा, तो ये कार्य क्षमता को दर्शाता है। हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम 5 सेंटीमीटर टाइपिंग सीख लिए, 1 किलो टाइपिंग सीख ली, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। क्योंकि हमारी कार्य क्षमता को, हमारे गुण को दर्शाता है कौन, विकास। विकास गुणात्मक व परिणात्मक दोनों होता है। विकास को गुण के रूप में भी दर्शा सकते हैं और कभी कभी क्या होता है, परिमाण के रूप में। जैसे टाइपिंग है तो टाइपिंग कह सकते हैं ना, 120 शब्द हमारी पर मिनट टाइपिंग है, तो आप परिमाण भी दर्शा रहे हैं। या कई बार ऐसे कह सकते हैं कि अरे उसकी तो टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी है, तो आपने क्या कर दिया, गुण के रूप में दर्शा दिया। या कह सकते हैं कि अरे उसकी टाइपिंग स्पीड पता है 125 पर मिनट है, अरे बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड है। तो विकास को आप गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूप में दर्शा सकते हैं। विकास में परिणाम जो होता है संख्या व गुण दोनों रूप में प्राप्त होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप परिणाम के रूप में भी दर्शा सकते हैं और उसको गुणात्मक रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से वृद्धि व विकास क्या होता है, बाल मनोविज्ञान व बाल विकास में क्या अंतर है, आज की वीडियो में इसके बारे में जाना। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे वृद्धि व विकास के नियम, वृद्धि व विकास के सिद्धांत। इस तरह से आप इसके नोट्स बना लीजिए, रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको दी गई है, या तो हमारे लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।